डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो है खनिज संसाधन के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के शक्ति के साधन या यहाँ पे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसके कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज बढ़ती जनसंख्या या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, इसके कारण विश्व में या प्रदेश में ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है और कहा जा सकता है कि आज एक प्रकार से ऊर्जा जो है मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता बन गई है। तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे ऊर्जा प्राप्त करने के मुख्यतः जो है दो साधन हैं, दो प्रमुख साधन हैं। पहला इसमें जो है जल विद्युत है, जल विद्युत। दूसरा जो है ताप विद्युत, दूसरा ताप विद्युत। ये महत्वपूर्ण है, जल विद्युत और ताप विद्युत। तो एक एक हम लोग देखते हैं कि इसमें जल विद्युत में कौन सी मुख्य परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में और ताप विद्युत में कौन सी मुख्य परियोजनाएं हैं। तो पहले हम लोग जल विद्युत के बारे में देखते हैं। अब जल विद्युत में पहली परियोजना अगर देखें, महत्वपूर्ण परियोजना है, इसके बारे में हम लोग जानते भी हैं, रिहंद जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? रिहंद जल विद्युत परियोजना। ये महत्वपूर्ण परियोजना है उत्तर प्रदेश की। और किस जनपद में है ये चीज जानते रहिए। जनपद जो है सोनभद्र में है। रिहंद जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? सोनभद्र में है और पिपरी नामक स्थान पर है। पिपरी नामक स्थान पर ये महत्वपूर्ण है। अगर रिहंद जल विद्युत परियोजना के बारे में लिखने का आता है तो ये है रिहंद जल विद्युत परियोजना किस जनपद में? सोनभद्र जनपद में। किस स्थान पर? पिपरी नामक स्थान पर है। और यह जो है परियोजना सोन नदी की सहायक, सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी पर बनाई गई है परियोजना और खास तौर से जो जल का एकत्रण होता है वह जो है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय में होता है। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय में जल का एकत्रण करके विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो इसके बारे में ही महत्वपूर्ण है। रिहंद जल विद्युत परियोजना सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर है, सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर स्थित है और गोविंद बल्लभ पंत जलाशय में जल का एकत्रण करके यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना हम देखते हैं जो जल विद्युत है। पहली हो गई रिहंद जल विद्युत परियोजना। दूसरी देखते हैं तो ओबरा जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? ओबरा जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ पे है? सोनभद्र जनपद में है। इसको भी जानते रहिए, सोनभद्र जनपद में। और रिहंद जल विद्युत परियोजना से रिहंद बांध से कुछ ही दूरी पर स्थित है और रिहंद बांध से कुछ दूरी पर स्थित, रिहंद बांध से कुछ दूरी पर स्थित ओबरा नामक स्थान पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र जनपद में महत्वपूर्ण है और रिहंद बांध से कुछ ही दूरी पर है।
और ओबरा नामक स्थान पर जो है जल का एकत्रीकरण करके क्या किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 2 महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं होंगी। एक तीसरी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसका नाम है, तीसरी जल विद्युत परियोजना माता टीला जल विद्युत परियोजना। माता टीला जल विद्युत परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है, हमेशा एग्जाम में पूछा है। जल विद्युत परियोजना माता टीला जल विद्युत परियोजना, तो आप देखेंगे यह जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है। किस जनपद में? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है। ललितपुर जनपद में है और जो है यह बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर है। यह परियोजना किस नदी पर है? महत्वपूर्ण है, बेतवा नदी पर है। किस जिले में है? ललितपुर जिले में है। एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह परियोजना जो है उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। ये महत्वपूर्ण है कि माता टीला जल विद्युत परियोजना किन किन सरकारों के बीच है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में है। और देखेंगे इससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जनपद हैं उनको यहाँ से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अब आते हैं हम लोग ताप विद्युत परियोजना। जल विद्युत 3 महत्वपूर्ण थे जल विद्युत परियोजनाएं। अब आते हैं हम लोग ताप विद्युत। दूसरा ताप विद्युत, ये जो है ताप विद्युत। ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में अगर देखेंगे, इससे संबंधित परियोजनाएं, इससे संबंधित परियोजनाएं मुख्यतः जो है कोयले पर आधारित होती हैं। कोयला पर आधारित होती हैं, ये महत्वपूर्ण है। जल विद्युत जल पर आधारित है, तो ताप विद्युत परियोजनाएं किस पे हैं? कोयले पर आधारित है। और एक चीज और इसमें जानते रहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम द्वारा इनका संचालन किया जाता है। जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं इनका संचालन किससे होता है? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम द्वारा होता है, मुख्यतः कोयला पर आधारित है। अब एक एक हम लोग देखते हैं कि कौन सी ताप विद्युत परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। पहला देख लेते हैं कहाँ पे है। पहला ताप विद्युत परियोजना अनपरा ताप विद्युत परियोजना। अनपरा ताप विद्युत परियोजना। अनपरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सोनभद्र जनपद में है। सोनभद्र जनपद में है यह जो है। और यहाँ पे देखेंगे कई संयंत्र काम करते हैं, मुख्यतः जो है ADE नाम से जो है कई संयंत्र हैं। लेकिन इसमें जो D संयंत्र है, D संयंत्र भारत प्लस जापान का संयुक्त संयंत्र है, या कह लीजिए कि जापान के सहयोग से बना है यह। अनपरा ताप विद्युत परियोजना
सोनभद्र जनपद में है। मुख्यतः जो है कई संयंत्र यहाँ पर हैं, जिसमें ADE नाम से कई संयंत्र हैं, लेकिन जो D संयंत्र इसका है, कई पूरे संयंत्र इसके जापान के उससे सहयोग से नहीं है, लेकिन D संयंत्र जो है किसके सहयोग से है? जापान के सहयोग से है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है, इनके बारे में मुख्यतः कहाँ पे हैं इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए दूसरा है पनकी ताप विद्युत संयंत्र। पनकी ताप विद्युत संयंत्र, यह जो है कहाँ पर है? कानपुर में है, कानपुर जनपद में। इसके बारे में यही महत्वपूर्ण है, किस जनपद में पनकी है? पनकी ताप विद्युत परियोजना कानपुर जनपद में। आप अगर कोई कानपुर जाता होगा, पनकी रेलवे स्टेशन भी है, तो पनकी ताप विद्युत परियोजना कानपुर जनपद में है। चंदौसी ताप विद्युत परियोजना है, ताप विद्युत संयंत्र है। चंदौसी ताप विद्युत संयंत्र है, यह जो है मुरादाबाद जनपद में है, मुरादाबाद जनपद में है। इन विद्युत संयंत्रों के बारे में यही जानते रहिए आप, किस जनपद में स्थित है। पनकी कानपुर में है, चंदौसी जो है मुरादाबाद जनपद में है। और कैसा संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र है, इसके बारे में जानते रहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र, इसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग, सोनभद्र जनपद में है। जनपद में, और यह जो है पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ या कहीं कहीं रूस देता है, रूस के सहयोग से बना है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र सोनभद्र जनपद में, और किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ, कुछ किताबों में रूस देता है, इसी के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं अगला ताप विद्युत संयंत्र परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र। परीक्षा ताप विद्युत, परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र, यह जो है परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र आप देखेंगे कि झांसी के निकट स्थित है, झांसी जनपद के निकट है। इसके बाद जो है पांचवा आप देख लीजिए हरदुआगंज, हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र है। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र, यह जो है अलीगढ़ जनपद में है। किस जनपद में? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में है। यहाँ पे यही जानते रहे परीक्षा कहाँ पे है? झांसी में है। हरदुआगंज अलीगढ़ में है। कुछ अन्य विद्युत परियोजनाएं हैं 2-4, उनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। धन्यवाद।